ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिया कम्य कलंक डहेबी। अपाला दौजेण परु ते परमा प्रणवेबी। वे करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आप। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योगसार ग्रंथ है, योगसार प्रवचन के रूप में छपा हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के इस पर प्रवचन है। गाथा 18 चल रही है, उसी के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। गृहस्थ को भी निर्वाण कार्य, गृहस्थ भी निर्वाण कार्य पर चल सकता है। घर में रहे जो किंतु एको वे शीघ्र पावे मुक्ति पद। जिन देव को जो ध्यावते। आचार्य कहते हैं गृहस्थ आश्रम में भी आत्मानुभव हो सकता है, घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। मुनिराज उग्र पुरुषार्थ से शीघ्र ही मोक्ष का उत्कृष्ट साधन करते हैं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने योग्य साधन करते हैं, उनका पुरुषार्थ मंद होता है। उनको भी प्रतिक्षण राग का हे पना ज्ञान में बरतता है। क्या कहते हैं, गृहस्थ को सम्यक दृष्टि को अपने योग्य साधन होता है। अब योग्य साधन क्या है? योग्य साधन का अर्थ है कि घर गृहस्थी में रहकर वो जितना भी समय मिलता है वो वेद ज्ञान में लगाता है। क्योंकि गृहस्थी के वाले के पास टाइम की बहुत कमी है, उलझा हुआ है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, घर गृहस्थी का बोझ, व्यापार धंधे का, बाल बच्चों का, समाज का, मंदिर पूजा पाठ सब चीज़ें हैं ना। तो अब वो मुनिराज जैसा तो दिन भर आत्मा के ध्यान में रह नहीं सकता, समझ में? तो उसको क्या है कि जब जब जितना समय मिलता है वो अपना भेद ज्ञान करता रहता है। तत्व विचार में, तत्व निर्णय में, आत्मानंद, सहजानंद, परमानंद, इसमें लगा रहता है रुचिपूर्वक। और मंद मंद पुरुषार्थ करता रहता है। मंद मंद क्यों होता है? उसका तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता, उसे बहुत शीघ्र आत्मा का अनुभव नहीं होता। 4-6 महीने में, 2-3 महीने में। चौथे गुण स्थान की बात है, 5वें गुण स्थान वाले को तो हर 15 दिन में कम से कम, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले को इतना शीघ्र आत्मा का लेकिन आत्मा का रसास्वादन होता है, श्रद्धा का आनंद आता है, उपयोग की एकाग्रता होती है तो आनंद आता है। लेकिन निर्विकल्प आत्मानुभूति उसे कभी कभी होती है, लेकिन वो निरंतर उस निर्विकल्प आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करता रहता है। जब समय मिलता है अपने स्वरूप की तरफ ढलने का, स्वरूप सन्मुख होने का अभ्यास करता रहता है। इस अपेक्षा से अपने को ऐसा समझना चाहिए कि अपन जब स्वाध्याय सुनते हैं, मंदिर में आते हैं, तो अपने को बहुत उत्कृष्ट भावना के साथ तत्व समझना चाहिए। स्वाध्याय करते हुए अपने अंदर की भूल, मेरे अंदर क्या भूल चल रही है, मेरे में उपादेय बुद्धि कहाँ चल रही है, मेरी मान्यता क्या भरी पड़ी है, ये सब अपन को गहराई से विचार करते रहना चाहिए। तो अपन सम्यक दर्शन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर अपन
सुनने को धर्म समझ लेंगे, सुनने की क्रिया को पूरा करके चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सुन लिया, समझ लिया और फिर वो भूल जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, घर गृहस्थी में अति आसक्त होकर लग जाएंगे, तो यह आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। घर गृहस्थी हमारी मजबूरी है। घर गृहस्थी में रहना, राग द्वेष कसाय के बीच में रहना, ये हमारी मजबूरी है। इसमें उल्लास नहीं, हर्ष नहीं, रोमांच नहीं, आसक्ति नहीं करना। समझ में आया? ये तो अंदर में है समझना। जैसे हम कहीं कहीं जाते हैं बाहर, तो धर्मशाला वगैरह में रुकते हैं, तो वहाँ रुकना मजबूरी है। अब कहाँ रुकोगे? लेकिन ये धर्मशाला मेरी नहीं है, ये कमरा मेरा नहीं है, टेम्परेरी है, 2 दिन बाद तो मुझे यहाँ से चला जाना है। ऐसे ही हमें इस पर्याय के संबंध में, घर गृहस्थी के संबंध में भी अंदर से बहुत मजबूती से निर्णय होना चाहिए। हमारी जो चिपकन है, जो हमारी घर गृहस्थी में संयोगों में जो एकत्व बुद्धि, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसे ऐसा लगता है कि मुझे सदाकाल यहीं रहना है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये पति पत्नी मेरे हैं, ये घर मकान मेरा है, ये समाज मेरा है। भूल ही जाता है कि मेरा तेरा है कहाँ। कुछ समय की बात है, पर्याय चली जाएगी, सब पड़ा रह जाएगा। ये बेहोशी होने के कारण संयोगों में एकत्व बुद्धि रात और दिन भरी पड़ी रहती है। कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा हमें धर्म की बात समझ में आती है, हम जब स्वाध्याय में बैठते हैं तो हमें आत्मा की बात अच्छी लगती है, लेकिन हमें बाहर निकलते ही हम आत्मा भूल जाते हैं और हम घर गृहस्थी, राग द्वेष कसाय में पड़ जाते हैं, और फिर हमें याद नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आत्मा की गहरी रुचि नहीं और संसार से अरुचि नहीं। अभी भी ऐसा कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है कि मेरे विचार करने से, मेरे सोचने से घर गृहस्थी चलती है, मेरी चिंता करने से, मेरे विकल्पों से घर गृहस्थी चलती है। देश के बारे में सोच रहा है, अब आदमी देश के बारे में सोचता रहता है, राजनीति देखता रहता है, जैसे उसकी चलती हो। वहाँ कौन आएगा, कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल में? तेरा बाप वहाँ का जो है चुनाव आयोग में बैठा है या बैठे बैठे समय बिता रहा है। अमूल्य मनुष्य भव, समझ में आया? खर्च कर रहा है व्यर्थ की बातों में, देख रहा है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। देखो, मनुष्य जीवन कितनी दुर्लभता से मिलता है, ये भी मनुष्य को पता नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने इसके लिए जो किया था वो तो तुम भूल भाल गए सब। और हमारी फितरत है भूलने की, है कि नहीं? हम जब गांव में रहते थे और गांव से शहर तक का सफ़र, और शहर में घर बनाने का सफ़र, व्यापार सेट करने का सफ़र हमने कैसे करा है वो तो हम ही जानते हैं ना। कितने पापड़ बेले हैं, कितने लोगों की जी हजूरी करी है, क्या भटके, क्या करा। लेकिन थोड़े काल में जैसे ही अच्छा मकान, दुकान, घर गृहस्थी बन गई और मानादिक का पोषण होने लगा, भूल भाल गया कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेले, और तन्मय हो गया है। छोड़ा, अरे अरविंद जी, वे खतौली की बातें याद करो, जब आप बिंडल रख के यहाँ बेचने, यहाँ से लेके वहाँ जाते थे ट्रेनों में। अरे आप ठीक है, ठीक है, वही संसार का स्वरूप है भाई। ऐसे हमने ये मनुष्य पर्याय पाने में कितने जन्म जन्म इंतजार किया है। गुरुदेव श्री परसों के व्याख्यान में ले रहे थे, जब असंख्यात भव नरकों के और त्रियंचों के हो जाते हैं, तब जाके मनुष्य पर्याय मिलती है। सोचो बात, कल्पना करो कि जब मनुष्य भाव पर को क्या मिला है, क्या चीज़ है। समझ में आया है? हाँ, चेत चेत यह नर भव महाकठिन। समझ में? यदि अपन को पता ही नहीं हम इसको कितनी कीमत चुका गया है। जैसे कोई राजा के घर में पैदा हो जाए तो राजा के बेटे को पता ही नहीं चलता कि राजकुमार होना, राजा बनना क्या चीज़ है।
समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपन को ये मनुष्य पर्याय में आ गए, तुम्हें पता ही नहीं है कि इसकी कीमत क्या है। ये तो इसकी कीमत चुकाता है तो पता चलता है। अभी अपन दीदी का प्रवचन सुन रहे हैं ना रात में, तो जिस व्यक्ति ने पंथ संप्रदाय बदला है, और ये पंथ संप्रदाय बदलना भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको। आप देश बदल लो कोई दिक्कत नहीं है, आप शहर बदल लो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रह बदल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंथ संप्रदाय बदलना इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक, क्योंकि उसमें अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। जो कल तक तुम्हें प्रेम करते थे, वात्सल्य देते थे, तुम्हारी भोजन व्यवस्था, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं देखते थे, तुम्हारे सामने नतमस्तक होते थे, तुम्हारे पैर धोते थे, वे ही सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। और उनके शत्रु बनने का कारण क्या होता है दीदी? कि हमने तुम्हें इतना माना, हमने ये अपना सिर तुम्हारे चरणों में झुकाया, और तुमने हमारे पंथ संप्रदाय की बदनामी कर दी, हमारे धर्म को नीचा दिखा दिया। अभी दिगंबरों को ये बात महसूस नहीं होगी कि कैसे? अभी बताता हूँ मैं। अभी मैं तुम मुझे मानते हो महाजन, मैं तो हालांकि गृहस्थ हूँ। अब महाजन में त्यागी वृत्ति होता, साधु हो कोई, और तुम उसके चरणों में रोज़ नमोस्तु करते हो, रोज़ उसके आहार पानी की व्यवस्था करते हो, दसियों साल से उनके भक्त हो, और अचानक वो साधु श्वेतांबर धर्म अपना ले, तुम क्या करोगे उसके साथ? सही बताओ। अरे धर्म अपना ले ये तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई साधु हो और बेचारा वापस ग्रस्त बन जाए तो समाज उसको जिंदा खा जाए। तूने हमारे धर्म की बदनामी करी। एक बार की घटना है, मैं सच्ची बताता हूँ। मेरा एक मित्र है, वो 12 साल तक दीक्षित रहा, वो मेरा बिल्कुल पक्के, हम एक ही गांव के, एक ही मोहल्ले के, भाई जैसा ही था। हम तो छोटे जगहों में क्या है, ज़्यादा दूरियां नहीं होती, साथ में ही पढ़े, साथ में पले पुसे, बिल्कुल। वो साधु बन गया, मुझे ही बनना था, लेकिन मेरा कार्ड ये था कि मैं अकेला था, मेरे भाई बहन नहीं थे, तो मैं नहीं जा पाया। क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे बेटा बन जाओ साधु, लेकिन तुम अकेले हो, तुम्हारे माँ बाप का क्या हो। तो हम इस चक्कर में मोह के कारण रुक गए। लेकिन वो तो चला गया, वो गया तो ब्रह्मचारी जी बन गया, और मैं इधर जयपुर चला गया पढ़ने के लिए। अब भाग्य से मैं भी पहले उन्हीं महाराज बनना है, और वही भावना है, त्याग व्रत, वही सब। फिर जब मैं जयपुर पढ़ के 1 ही साल पढ़ा हूँगा, और भाग्य से मैं गर्मी की छुट्टी में आया, यही समय था, ये अभी मार्च अप्रैल चल रहा, यही समय था। तो वो वहाँ से विदाई लेने के लिए आया। घर पे आते ना विदाई लेने कि हम महाराज बनने जा रहे, तो विदाई उत्सव जो भी है। और संयोग की बात, तब मैं गाँव पे था, तो मैं था, तो मैंने देखो उसको कहा, देख भैया मैं भी जयपुर में थोड़ा ही बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि दीक्षा ऐसे ही नहीं ली जाती। पहले तू समझ ले, वस्तु स्वरूप समझ, बाद में ले लेना। तेरे को उसको क्या अंदर से बहुत भाव था, बहुत बैरागी प्रकृति का आदमी था, उसे कोई ऐसा बात ही नहीं थी कि कोई कसाय दबा रहा हो, उसे अंदर से ही ऐसा ही था, रहने ही नहीं। तो देखो अब एक खतरनाक बात बोल दूँ, इस बात से ख्याल में आती है, किसी की वैराग्य की प्रकृति भी होती है। जरूर नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो, जरूर नहीं कि वो धर्मात्मा। ऐसी भी कई जीवों की स्थिति होती है कि उन्हें अंदर विषय कसाय वाला कर्म लेके ही नहीं आती, उनको भाव ही नहीं आता। हाँ, कई तो परिस्थिति नहीं, कोई नेचुरल, जैसे वो था उसको नेचुरल ही था बिल्कुल। मतलब उसको जब वो 6-7 साल का था तब से ही सब अवक्ष का त्याग, सब चीज़ों का, मतलब ऐसी हम लोग खुद सोचते थे कि इसको ऐसा क्यों है। तो वो कहता था, उसके मुँह से एक ही बात निकलती थी, मुझे तो साधु बनना है, मुनि होना है। जबकि हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई माहौल हो कि मुनि बनने का माहौल हो, ऐसा ही था, बस उसका भाव ही ऐसा था। और इसलिए कभी कभी जब कोई व्यक्ति महापुरुष बन जाता है या उसके सम्यक दर्शन आदि हो जाता है, तो अपन उसकी हर बात की प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो हर बात की तब प्रशंसा होने लगती है जब, जैसे भरत जी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। कब? जब मोक्ष चले गए तब। अगर मोक्ष नहीं जाते तो आई समझ, मेरा कहने का तात्पर्य समझ रहे हो कि जब कोई आदमी ऐसा उठ जाता है तो उसकी वो जो औदिक भाव थे वो सब गौण नहीं में विशेषताएं बन जाती हैं।
फिर उसका हमारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका ऐसा हो जाता है कि ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी, जबकि अज्ञानता में वैराग्य सच्चा थोड़ी होता है। लेकिन जब वही वैराग्य सफल हो जाए तो अज्ञान का वैराग्य भी बहुत बढ़िया माना जाता है। नहीं समझ में आया तो वो उससे को हमने कहा कि भैया दीक्षा मत ले, तो वो एकदम मेरे से बोला कि बस तुम हो गए सोनगढ़ी, हमने तुमसे कहा था तुम्हारे बब्बा सोनगढ़ी हैं और तुम्हें जो है ना वो लगा ही देंगे। अरे तुम अब फालतू बात मत करो। हमने बहुत प्रेम पूर्वक, हमारा बहुत पक्का मित्र था, हमने बहुत कहा, हमने मान जा भाई मान जा, साल 2 साल मान जा। नहीं चला 10-12 साल बहुत अच्छे साधु बन के रहे वो, बहुत बढ़िया चर्या, निर्दोष चर्या, उसके संग में उस जैसी चर्या किसी की नहीं। इतना संस्कृत का ज्ञान, इतना प्राकृत का ज्ञान, पढ़ने लिखने में मास्टरी, और किसी से बात नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल आगम पाठी था वो। शास्त्र में साधु का जो स्वरूप लगा, जैसे गुरुदेव थे ना, ऐसी फिर जो लिखा वो करेंगे, बिल्कुल एकदम सबसे चुप रहना। 12 साल रहे और 12 साल के बाद एकदम श्रद्धा उड़ गई, कोई दम नहीं है साधु वाधु में। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं होता है आत्मा का अनुभव, और एकदम छोड़ छाड़ दिया। कोई विषय कसाय नहीं, कोई गलत इतनी बात कि जे हमें नहीं बैठती बात, हमें तुम्हारे नियम व्रत अब समझ में नहीं आते, छोड़ दे। तो मैं तो कुछ और बात के लिए बता रहा हूँ, तो वो तो घटना घट गई, दीक्षा छोड़ दी, जो भी है। फिर मैंने अपने पास बुलाया भी था, 2-4 दिन दिल्ली में रह के भी गए थे, यहाँ भी आते थे। पहले बात हमारी सारी हुई, सब समझी, तो ऐसी बात हुई, बहुत बात हुई आपस में, लेकिन ठीक है जो हुआ। तो एक मेरे गांव का दूसरा आदमी, हमारा तीसरा मित्र समझ लो, वो एक बार संयोग की बात मुझे मिला, मैं सागर गया तो वो मिल गया मेरे को। उसे नमोकार मंत्र का अर्थ भी पता नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। वो तीसरे को क्या नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है वो भी उसको पता नहीं होगा। वो मुझे मिला, बोला भैया अगर मेरे को वो मिल जाए ना तो मैं उसको मार डालूँ। हैं? मैंने कहा भाई तेरा क्या बिगाड़ दिया? अरे मैंने उसे साधु पने में नमस्कार किया। अब सोचो कसाय देखो, और मेरे तो गांव की इज्जत बिल्कुल बेकार कर दी, पूरी समाज की इज्जत बेकार कर दी। जो देखो हमसे कहता है वो तुम्हारा गांव का है, तुम्हारा गांव का है। देखो ये है जगत का स्वरूप। ये पंथ संप्रदाय कहने को होते हैं, लेकिन इनकी जो दीवारें दिखती तो नहीं है कहीं पे। स्वतंत्रता 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 सब करते हैं, स्वतंत्र है कोई नहीं। ये वो दीवारें हैं, जैसी वो कौन सी दीवार होती है, अत्यंत भाव की दीवार, जो दिखती नहीं है लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत दीवार है। ऐसे ये पंथ संप्रदाय की दीवारें दिखती नहीं है लेकिन होती इतनी मजबूत है कि तुम एक बार पंथ संप्रदाय छोड़ने की बात करके देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। यही जो दयालु की बात करते हैं और दया की और करुणा की और प्रेम की और वात्सल्य की बात करते हैं, तुम जरा सा बदल के कहो कि आज से मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा जीना ना मुश्किल कर दे तो बताना। तो भैया अपन तो बने बनाए दिगंबर है, अपने को तो ये अड़चन ही नहीं है कि अपन पंथ संप्रदाय बदल के कहीं और जाना हो। अपन को तो भाग्य से अपन ऐसे कुल में पैदा हो गए जहाँ प्योर त्रिकाली ध्रुव, प्योर वीतरागता का मार्ग है। फिर भी हमने इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई तो है पिछले जन्मों में, लेकिन भूल भाल गए। इसलिए इस जन्म में हमें दिगंबर होने का, वीतरागी धर्म का जो ये मिला है, इसकी महिमा नहीं आती। देखो दीदी लिख लो तुम, मैं तो इसको कई दफ़े कह चुका, गुरुदेव श्री जितनी दिगंबर धर्म की महिमा कर सकते हैं, इतनी महिमा एक दिगंबर नहीं कर सकता, महाराज नहीं कर सकता। और बोलो, और गुरुदेव श्री जितनी बखियाँ उखेड़ सकते हैं संप्रदाय की, उतनी हम मर जाए तो आधा नहीं बोल सकते उसको। एक गजब की बात है।
समझने लायक बात है कि क्या चीज़ है। इसलिए गुरुदेव श्री के प्रवचन में आपको 1000 दफ़े हर प्रवचन में पंथ संप्रदाय में धर्म नति दया दान पूजा भक्ति। अब आपको लगता है ये क्यों? अरे भाई साहब, उनका जो जीवन का पहला पार्ट है, पार्ट 1, वो उसी काम में गया है, पंथ संप्रदाय में और व्रत पालने में। और जिसका जीवन जवानी उस काम में चली गई जो गृहीत मिथ्यात्व था, तो उसे उसके प्रति वो भाव आएगा कि नहीं आएगा? भाई गुरुदेव श्री को किसी के प्रति द्वेष नहीं था, किसी के, उनको तो वात्सल की गंगा बहती थी, उनका तो अंदर भगवान आत्मा का रस को कण कण में भरा बसा हुआ था। कल मैंने रात में बताया था ना, क्या बताया था? कल रात की क्लास में बात आई थी ना कि गुरुदेव श्री को अगर किसी की निंदा में रस होता, महाराजों की बुराई में रस होता, तो सबसे ज़्यादा प्रवचन वे अष्टपहड़ पे करते, समय सार पे नहीं। गलत कह रहा हूँ? लोग कहते गुरुदेव मुनि विरोधी थे। अगर वे मुनि विरोधी होते तो फिर तो अष्टपहड़ पर प्रवचन करते, समय सार 19 बार नहीं पढ़ाते, फिर तो वही पढ़ाते, क्योंकि उसमें प्रमाण सहित लिखा है कि जो साधु परिग्रह रखे वो निगोद जाता है। अरे किया एक ही बार करके छोड़ा ना, न सबसे ज़्यादा फिर तो रस उसी में लेते ना। भाई विरोधी कांग्रेस वाले काहे में रस लेते? इनकी कोई कमी मिले उन्हें उसकी विशेषता से तो कोई लेना देना है ही नहीं। भाई विपक्ष तो कहते ही उसे है ना जो तुम्हारी कमी ढूंढने में आतुर है, जिसे तुम बढ़िया काम करोगे उससे कोई लेना देना है ही नहीं उसे। आया समझ में? तो भैया मैं तो ये समझा रहा हूँ कि ये जो अपन को तत्व ज्ञान, जो वस्तु का स्वरूप मिला, कहीं अपन को ऐसा तो नहीं है कि प्राप्त पर्याय में अपन इतने तन्मय हैं कि अपन भूल चुके हैं कि ये बात अपने को कितनी कीमत चुकाकर मिली है। देखो, गुरुदेव श्री के मार्ग में दिगंबर को आने में कोई ज़्यादा बाधा नहीं है। हम सब मोक्षु बने, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें क्या की दिक्कत होनी थी? नहीं समझ में आया? क्योंकि हम भाई है तो दिगंबर ही ना, हमें क्या डर, हमारा क्या कर लोगे? और हम कौन से किसी चीज़ को नहीं मानते? हम एसी में बैठने वाले साधु को नहीं मानते, तू क्या कर लेगा हमारा? नहीं समझ में आया? तो हमें बहुत दिक्कतें नहीं हुई कि हमें कोई कुछ कर ले, और हमें कोई कुछ कर क्या ले, उल्टा हमारा अट्रैक्शन ऐसा है कि बेचारे वे डरे रहते हैं कि हमारा भक्त इन मोक्षुओं के यहाँ न चला जाए, न फिर लौट के नहीं आएगा। अभी परसों कल ले रहे थे ना मनीष जी कि 45 वर्ष, कितने वर्ष हो गए गुरुदेव को गए हुए, इतने वर्ष जाने के बाद भी आज भी खौफ है, डर है कि भाई कांजी स्वामी से दूर रहो। समझ में? विरोधी भी आज उनका उतना ही याद करते हैं जितने उनके मानने वाले। भूल नहीं पा रहा कोई उनको भूल कोई नहीं पा रहा। हमें विरोधी भी आज भी नहीं भूल पा रहे, और हम तो कभी भूलने से बात ही नहीं कि क्यों, कि डरते हैं इनसे। रोटी बेटी का व्यवहार बंद करो। समझ में? तो अच्छा बोल रहे थे वो, ये डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए। समझ में? कि क्यों, कि ये डर बताता है कि तुम भी जानते हो कि असली माल इनके पास है। क्योंकि हम तो कभी नहीं कहते, हमारे गुरुदेव ने तो कभी नहीं कहा कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत, तो बिल्कुल वस्तु स्वरूप बताया, जिसको जाना हो जाओ, जिसको रहना हो रहो। और यहाँ तो साधु डरा हुआ है जो अपने आप को मुनि कहता है, दिगंबर संत कहता है। अगर दिगंबर ही संत डरता है पंथ संप्रदाय से, किसी गुरु से, तो वो कैसा संत है? आया समझ में कि नहीं है? डॉक्टर साहब परिभाषा बताते हैं, जिसका अंत आ जाता है उसे संत कहते हैं। जिसका संसार का अंत आ गया हो उसका नाम संत है। जो अभी राग देश कसाय में फंसा हुआ है वो तो संत है ही नहीं। अभी सुबह का प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री का, उसमें गुरुदेव श्री ले रहे हैं, अज्ञानी को परिचय नहीं होते। क्या ले रहे? अज्ञानी को
परिसय नहीं होते, तप नहीं होता। होता है कि नहीं? अज्ञानी परिसय सहता है कि नहीं सहता? बोलो। जो आत्मज्ञान से रहित है, साधु है, तो उसको परिसय है कि नहीं? 22 परिसय है कि नहीं? बोलो। अभी गुरुदेव ने क्या मर्म बताया, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ ये, कि हम तो ऐसा मर्म निकाल ही नहीं सकते भाई साहब, ध्यान ही नहीं जाए हमारा ऐसा मर्म निकालने में। दीदी आप सुनो कितना मज़ा आया। क्या कह रहे गुरुदेव श्री कि अज्ञानी के परिचय होता ही नहीं। गजब हो गया भाई, क्या कह रहे हैं? अब वो लग रही बात साहब, जो नकली साधु है, जो अज्ञानी साधु है, उसके परिचय नहीं होता। क्यों? उसे मच्छर नहीं काटते क्या? है भाई, जो 22 परिचय है कोई कि क्यों नहीं होता? तो वहाँ उसका जवाब देखो जो आपको सुनने लाए, कि तप नहीं होता। कि साहब क्या बात करें? बोले ये सब तो ज्ञानी के होता है, अज्ञानी को तो कष्ट होता है परिचय में। एक बात में हजारों शास्त्रों का सार कह दिया उनने। अब आप इसके मर्म को कितना समझ रहे मुझे नहीं पता। 1000 प्रवचन करोगे ये बात समझाने के लिए तो भी ना समझा पाओ। उनने कहा कि अज्ञानी बेचारा काय का तप करता है, काय वो तो कष्ट सहता है, कसाय से पीड़ित है। ये परिचय तो ज्ञानियों की अपेक्षा है, जो आत्मा का आनंद पीते हैं, समता भाव से रहते हैं, उनको परिचय जाए। आया समझ में? परिचय शब्द किसके लिए आया? ज्ञानी, अज्ञानी के लिए। क्योंकि ऐसे झोपड़ा झोपड़ी में रहने वाले, मच्छरों के बीच में पड़े हुए बेचारे गरीब, तो उनको परिचय जाए क्यों नहीं कहते? पर परिचय बहुत है, उनके क्या बोलते? कष्ट बहुत है। शब्द में अंतर करा, शब्द अंतर करा के नहीं। गरीब है, झोपड़ी में डला है, रोटी तो बनेगा, बड़े बहुत कष्टों में है, लेकिन अपन मुनिराज को क्या बोलते हैं? परिचय। तो ये अंतर क्यों डाला कि मुनिराज को कष्ट नहीं है, परिचय के काल में भी अत्यंत आनंद में झूल रहे हैं। तपस्वी मुनिराज, तपस्वी सम्राट, तो वो तपस्वी और सम्राट कि हाँ इनका तप इन्हें दुखदाई नहीं है, अनंत आनंद में झूलते हैं, उनका नाम तपस्वी है। ऐसा मर्म निकालते हैं गुरुदेव श्री। इसलिए मैं कहता हूँ हम उतना मर्म भैया, अरे अपन तो बहुत छोटे हैं। डॉक्टर साहब कितने बड़े विद्वान, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल कटनी साहब, बंसीधर जी, देवकी नंदन जी, मुझे तो इतने नाम भी नहीं, डॉक्टर साहब कल ही गिना रहे थे सबके नाम, कैलाश चंद जी, युगल बाबू जी, और बड़े राम जी भाई जैसे वकील, इतने बड़े बैरिस्टर जिनको गांधी जी जिनकी सलाह लेने आते, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके क्षोभसम ज्ञान के सामने दुनिया नतमस्तक हो जाए, जिनका संस्कृत ज्ञान, जिनका प्राकृत ज्ञान जगत प्रसिद्ध है, जिनकी पुस्तकें कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती, उस समय की बात। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री के आप ज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम और तुम कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज्ञान था उनको। खानिया तत्व चर्चा में अकेले बैठे थे, सबका जवाब देने, कितनी बड़ी बात है। उस तरफ सारे विद्वान, इस तरफ वो अकेले। पूछो क्या करते हो? उन्होंने कहा था जो बात गुरुदेव श्री निकाल के देते हैं, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हम एक बात नहीं निकाल पाते। और जबकि गुरुदेव श्री न प्राकृत जानते थे न संस्कृत जानते थे। है नहीं आश्चर्य की बात? अब कैसे नहीं कहे कि वो जी पूरा भाव में देश ना सुन के नहीं आए थे? कैसे नहीं कहे भाई? कोई प्रमाण अपने आप में दिख रहा है ना। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम लोग वही गाथा, वही चीज़ पढ़ रहे, नहीं समझ निकाल पाते थे वो मर्म, जो ही मर्म आपके सामने प्रस्तुत करा। उठा लो आप जितने शास्त्र उठाना, कहीं ये बात लिखी हो इस ढंग से। कौन सी? कि अज्ञानी को परिचय नहीं हो सकता। बहुत बहुत उपकार है ये, तो अपना बहुत बहुत पुण्य का उदय है
कि अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के आसपास के काल में जन्म ले लिया, क्योंकि और अपन 100-200 बरस बाद पैदा होते या 100-200 बरस पहले पैदा हो गए थे तो काम खत्म हो जाता अपना। समझ में? अपन मतलब तीसरी पीढ़ी में आ गए, बहुत बच गए। अगर 5वीं 6वीं पीढ़ी में जाते या उनकी पहली पीढ़ी में आ गए होते तो निकल गए होते, क्या पता। लेकिन बहुत पुण्य का होता है अपना, बहुत ज़्यादा। इसलिए देखो भाई, महाभाग्य से आत्मा के अनुभव का काल अपन को मिल गया है, मोक्ष मार्ग अपने हाथ में आ गया है। इसलिए किसी भी कीमत पर जरा से मानादिक के लिए, जरा से लोभ के वशीभूत होकर, जरा सा विषय कसाय के चक्कर में, जरा सी अनुकूलता के चक्कर में इसे खोना मत। सब खोना पड़े तो खो देना, लेकिन आत्मा नहीं खोना। और देखो भाई, जिसे हम पाने में रात दिन लगा रहे हैं, आचार्य भगवंत कहते क्या अपन अनुभव करते हैं कि वो तो कुछ दिन बाद सब खोने वाला ही है। ये जवानी खोने वाली है, ये पत्नी और सही बात पूछो, का संयोग क्या है सब? ये तो ऐसे बंधन हैं कि जो बंध जाते हैं वास्तव। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों मुकेश जी, ये बंधन अब आप सब अनुभव करते हो ना कि बंध गए हैं तो अब ढोते हो। कुछ नहीं है, ये सब तुम्हें लगता है कि ये पति पत्नी का प्रेम सब बेकार की बात है। बिल्कुल बेकार, 2 कौड़ी की बात, सब बेकार, झूठ बिल्कुल। एक जीवन चला जाता है, बाल बच्चे हो गए, उनको पालना, तो जीव जिम्मेदारियों से घिर जाता है। काय का प्रेम, काय का कुछ मोह के वशीभूत होकर बोझा ढोता है, अंदर से तो दुखी होता है। सुख थोड़ी मिलता है, बताओ, आपको बोझा ढोने में सुख मिलता है? आपकी बीमार पत्नी या बीमार पति है, आपको सेवा करने से सुख मिलता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हो? बोलो जल्दी। हाँ, अब हम इतना कहना नहीं चाहते जो बसंत जी कह रहे। जगत है ये, इसमें क्या आश्चर्य की बात। लोग कहते माँ बाप, अरे क्या के माँ बाप यार, जगत में हर चीज़ के प्रति ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। अगर अपंग बेटा पैदा हो जाए, अपंग बच्चा, तो माँ बाप मर जाता तो बढ़िया रहता। पति बीमार पड़ जाए, समय से पहले कोमा में चला जाए या एक्सीडेंट हो जाए, क्या करे? कब तक क्या करे? भले ही कहे नहीं, भले ही विचार नहीं करे, अभिप्राय में आता कि मर जाते तो अच्छा होता। ये भी सुलझते, हम भी सुलझते, हम पे इनकी तकलीफ देखी नहीं जाती। यही है जगत ना, कि कुछ और है जगत? नहीं साहब, मैं तो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, सब बेकार की बात है। अभी वो पति सही सलामत दिख रहा है, तेरे काम का है, तो तुझे लगता है वो पत्नी सही दिख रही है, तो जगत का तो स्वरूप ऐसा है। तो फिर क्यों कह रहे पंडित जी? इसलिए कह रहे हैं कि इस जगत के लिए आत्मा मत खोना, क्योंकि ये जगत ऐसा नहीं है कि इसके लिए आत्मा को छोड़ दिया जाए। सब छोड़ देना। देखो, जब मैं जयपुर पढ़ता था, ये ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, फिर भी आ जाता है कभी कभी। सच में मैंने वहाँ ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं ज़िंदगी में सब छोड़ दूंगा, आत्मा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी शादी होए चाहे नहीं होए। उस समय क्योंकि ऐसा बहुत चक्कर चलता था, अभी भी चलता ही है, अब तो ठीक है सर, हमारे समय में ही थोड़ा था और उसके पहले तो और ज़्यादा था कि शास्त्रियों को कोई लड़की नहीं देता था। ये पंडित करेंगे क्या? समझ में आया कि नहीं आया? हमारे वैसे ही इतने नियम कौन गए। अब आजकल शादी इस बात से टूट रही है कि तुम रात में नहीं खाते, हम नहीं कर सकते। लड़की की भी और लड़का की भी। अगर कोई लड़की बेचारी धार्मिक हो तो उसको धार्मिक लड़का मिलना मुश्किल हो रहा है, और अगर लड़का धार्मिक हो तो लड़की मिलना मुश्किल हो रहा है। आजकल, पहले तो पूछते थे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पहले लोग लड़की देखने जाते थे या लड़का देखने जाते थे तो पहली बार, भैया कोई स्तुति सुनाओ। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, ये तुम ये नहीं पूछते थे क्या करते क्या नहीं करते। पहला प्रश्न, चलो कोई स्तुति सुनाओ, 24 तीर्थंकरों के नाम बताओ।
ऋणमोकार मंत्र सुनाओ, चत्तारी मंगल सुनाओ, ऐसे पूछते थे रियल में। और फिर पता क्या बोलते, रात में तो नहीं खाती। सोचो उन लोगों की क्या क्या विचारधारा रही होगी। और आज कितने का पैकेज है, सब खाते पीते हो कि नहीं, कोई नियम वियम तो नहीं है तुम्हारा, कोई ज़्यादा मंदिर नहीं, सब हफ्ते में एक बार जाते हैं, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे ठीक है, रिश्ता पक्का है। क्या कौन सी हमको क्या करें हम, बोलो। तो मैं तो उस समय बता रहा कि भाई बहुत स्थितियाँ जैसी थी सो है, तो हम यही सोचते थे कि यार अपना पता नहीं क्या कैसे बनेगा, भाई पता तो है नहीं, तो अंदर यही सोचते थे कि जो हो सो हो, चाहे अपन व्यापार करें या नहीं कर पाए नौकरी, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती समझ में तो आता नहीं कि होगा क्या। तो यही सोचता था कि जो हो सो, धर्म नहीं छोड़ना, आत्मा नहीं छोड़ना, स्वाध्याय नहीं छोड़ना, वेद ज्ञान बाकी जो हो सो हो जाए। रियल बता रहा हूँ, आत्मा के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन आत्मा नहीं छोड़ना। अगर अपना आत्मा तकलीफ में आता हो और पद छोड़ के सुखी होते हो तो तुरंत छोड़ देना। आत्मा की आराधना होती हो, व्यापार के कारण बहुत आर्तरोध ध्यान होता, वो व्यापार छोड़ देना। नहीं बनना करोड़पति, कोई बात नहीं, ये पर्याय बची कितने दिन की है। भाई आचार्य अपने को सावधान करते हैं। अपने मुमुक्षुओं में कई लोग ऐसा कहते कि अपने को स्वरूप बताना, ज़्यादा उपदेश नहीं देना। उपदेश की बात नहीं है, जब तक अंदर में परिणति में वो गीलापन नहीं आए, वो वैराग्य नहीं आए, वो उदासी नहीं आए, संसार से अरुचि नहीं आए, तब तक ये तत्व ग्रहण नहीं होता। परिणामों में कोमलता चाहिए, निर्मलता चाहिए, पवित्रता चाहिए, तब ये देशना लब्धि प्रवेश करती है। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। देशना लब्धि को तीसरे नंबर पर क्यों रखा? उन्होंने कहा क्षयोपशम लब्धि हुए बिना, हित अहित की बुद्धि हुए बिना देशना किस काम की। और अगर क्षयोपशम है लेकिन परिणाम में वक्रता है, कसाय तीव्र है, संसार की घनघोर रुचि पड़ी हुई है, तो भी देशना काम में आने वाली नहीं है। इसलिए हम सबको जो प्रवचन सुनते हैं, गंभीरता से रात और दिन आत्मचिंतन में लगना चाहिए। अपनी भूल, अपने अंदर गलतियां, अपने अभिप्राय की भूल पकड़नी चाहिए कि मेरे अंदर कहाँ रस पड़ा हुआ है, मुझे संसार का क्या रस चल रहा है, मानादिक में मेरी क्या बुद्धि है, संस्थाओं में मेरी क्या बुद्धि है, पंडित्याई में मेरी क्या बुद्धि है, धन के संबंध में मेरी क्या स्थिति है। ये पूरी अपने अंदर में चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा है नहीं। अगर मैं गफलत में जीता रहा, बेहोशी में जीता रहा और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये भव भी मेरा चला जाएगा और फिर असंख्यात भव निकल जाएंगे, अनंत भव निकल जाएंगे। क्या पता कब जाके द्वारा इस तत्व की बात सुनने मिलेगी, और जाने में कितनी देर लगती है वो और हम और आप जानते हैं। इसके लिए कहीं आपको परमिशन लेने, 1 सेकंड की बात है और हम जा सकते हैं। ये पर्याय बदल सकती है, बदल सकती कि नहीं? अपने घर में जाए, सिलेंडर फट जाए मर जाए, हार्ट अटैक आए मर जाए, भूकंप आए मर जाए, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाए मर जाए, और अपन सबसे घिरे हैं कि नहीं घिरे इन सब चीज़ों से। गाड़ी में बैठे और खाई में गिर जाए, बस पलट जाए, कार पलट जाए, एक्सीडेंट, कितनी मौत के साधन, मरने के तो निमित्त कम है ही नहीं, फिर भी बचे हुए हो, ये आश्चर्य है। आया समझ में? तो यहाँ पर जो कहा, गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने योग्य साधन करते हैं। तो अपने योग्य साधन करते हैं माने आचार्य कहते हैं कि भैया तुम गृहस्थ हो, इसलिए तुम कुछ भी मत करो और रात दिन व्यापार धंधे चोले चूके में लगे रहो, ये नहीं। अंदर से तुम जितना समय मिले आत्म ध्यान में लगाओ, तत्व निर्णय में लगाओ, वेद ज्ञान में लगाओ, संसार से अरुचि बढ़ाओ, मोह तोड़ो, संसार का रस तोड़ो,
ऐसा वेद ज्ञान ये साधन निरंतर करते रहने से भले ही पुरुषार्थ मंद हो तो भी वो जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। आया समझ में? और कुछ नहीं करना, बस संसार से अरुचि करना और वेद ज्ञान का अभ्यास करना, यही सम्यक दर्शन का उपाय है। और वस्तु स्वरूप समझना, स्वाध्याय करना। तो देखो क्या कहते, गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने योग्य साधन करते हैं, उनका पुरुषार्थ मंद होता है, उनको भी प्रति क्षण राग का हे पना ज्ञान में बरतता है। अब राग का हे पना माने कि जो पर पदार्थों में सुख की कल्पना होती है, राग हुआ। राग किसे कहते हैं? अपन जल्दी बोल देते शब्दों को। राग माने पर पदार्थ में इष्ट बुद्धि पूर्वक अच्छा लगा, ये मुझे मिल जाए। समझ में? तो राग आया ना, तो वो कहते हैं ऐसे राग में हे पना बरतना चाहिए, उसमें सुख बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। पैसा कमाने का राग आ गया, बड़ी फैक्ट्री बढ़ाऊंगा, बड़ा मकान बनाऊंगा, थोड़ा ये करूंगा, थोड़ा ये। तो आचार्य कहते हैं ऐसा राग, क्योंकि गृहस्थ है ना, तो आ जाएगा उसको, लेकिन उसको तुरंत उसमें हे पना बरतना चाहिए कि ये सब सुख के साधन नहीं, ये बिल्कुल भाव अनर्थकारी है, विकल्प बेकार है, इसे सब रखने, ऐसा अंदर में निषेध रहना चाहिए, उसमें रस नहीं लेना। आया समझ में? आत्मा स्वयं निर्वाण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। अब अपने को गुरुदेव श्री कहते हैं कि आत्मा स्वयं ही निर्वाण स्वरूप है, माने उसमें निर्वाण प्राप्त करने उसे कहीं जाना नहीं है, वो तो स्वयं ही निर्वाण है। बस जो पर्याय उसका लक्ष्य करेगी उसमें वो मुक्ति प्रकट हो जाएगी। आया समझ में? आत्मा कैसा है? निर्वाण स्वरूप, मुक्त स्वरूप। और पर्याय उसके सन्मुख हुई तो कैसा चमत्कार है, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, वह द्रव्य का लक्ष्य मात्र करने से द्रव्य का सारे रस पर्याय में बह जाता है। एक गजब का चमत्कार है, समझे? छाया मात्र से ही कार्य हो जाए, गजब गजब की बात है। अब आचार्य कहते कैसा महान द्रव्य है तू, समझा? कितना महान द्रव्य है। अरे सोना, वो क्या होता, पारस होता ना, पारस, तो पारस को क्या करते, लोहा स्पर्श कराते हैं तो सोना बन जाए। यहाँ तो पर्याय स्पर्श करे बिना ही, समझ में आया कि नहीं आया, मुक्त हो जाती है, अनंत सुखी हो जाती है। बस अपने को द्रव्य दृष्टि करने से, अपने को आत्मा देखने से, अपने को ज्ञायक देखने से, अपने को मुक्त स्वरूप देखने से। हाँ, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, ऐसा जिस पर्याय ने अनुभवन किया उस पर्याय में वो ध्रुव की गंगा बह जाती है। तो अपने को कुछ नहीं करना, केवल अपने को ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, यही मेरा स्वरूप है। बस ऐसा बैठ के पकड़ लेना है और दृष्टि कर लेना है, बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल सब स्वाध्याय करना कि नहीं, बस स्वाध्याय इसी अभिप्राय से करना, इसी लक्ष्य से करना, और कोई लक्ष्य नहीं। देखो, उपयोग को भरमाओ मत, उपयोग को एकाग्र करके ज्ञायक में लगाओ। जब तक अपने को आत्मानुभूति ना हो जाए दिन भर इसी का अभ्यास करो और कुछ मत समझो। ज्ञान की निर्मलता आत्मा के अनुभव में होगी, समझ में आया? बार बार इसी का अभ्यास, इसी का अभ्यास, यही अभ्यास, यही अभ्यास, और कहीं नहीं अटकना। तो देखो क्या कहते, आत्मा स्वयं निर्वाण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, उसका साधन भी आत्मा है। बोलो, साधन आत्मा है कि कुछ और है? एक समय का विकार है, वह हे है, उसे छोड़कर अनंत गुणों का अखंड पिंड पूर्णानंद प्रभु उपादेय है। फिर गृहस्थ आश्रम में ये काम क्यों नहीं हो सकता? अर्थात अवश्य हो सकता है, क्योंकि विकार एक समय की पर्याय में है और उसी समय आत्मा पूर्ण निर्मल विकार के काल में विराजमान है और अनुभव में आता है कि नहीं? विकार के काल में भी
अविकारी गायक अनुभव में आता है कि नहीं? हिसाब कहाँ आता है? ये विकार है, ये किसने बताया? जो विकार रूप नहीं हुआ उसने बताया। क्या बोला नरेश जी? इस लाइन का अर्थ बताओ। विकार है, राग है, कसाय है, ये जिसने जाना वो विकार रूप था कि नहीं? अगर वो विकार रूप होता तो वो कैसे बताता? आया समझ में कि नहीं? हाँ, वो खुद ही अरे ईमानदार पुलिस वाला ही तो बताता है कि ये भ्रष्टाचारी है। जो खुद ही भ्रष्टाचारी वो काय को बताएगा? आया समझ में कि नहीं? जो खुद सर से है उसमें डूबा हुआ है वो काय को ये चर्चा उखेड़ेगा? पहले मैं सोचता था कि यार ये पुलिस वाले यहाँ घूमते रहते हैं, ये ठेले नहीं हटवाते, ये अतिक्रमण है ना, रोड घेर लेते हैं और ये कर लेते हैं और परेशान करते हैं और कहीं भी गाड़ियाँ लगा देते हैं, ये पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। बाद में पता चला पुलिस वालों की मेहरबानी से ही लगाते हैं। उनके हफ्ते बंधे हुए हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तभी तो वो इतने सीने चौड़े करके लगा जाते हैं। और वहाँ लिख रखा है कि यहाँ गाड़ी लगाने पर 3000 का जुर्माना है, और आज तक किसी का जुर्माना तो लगता नहीं। हाँ, लेकिन अब ऐसे ही में विकारी आचार्य कहते भैया शांति से सुन, ये विकार है, ये जो तूने जाना है तो वहाँ कोई ऐसा तत्व है जो विकारी नहीं है। अगर वो सारा ही माल विकारी हो जाता तो ये विकारी है, ये कहने वाला बचता ही नहीं वहाँ। हाँ, इसलिए तू डर मत। तो ये एक गुरुदेव श्री अपने को कह रहे कि भाई ये बात तो गृहस्थ को भी लागू पड़ती है कि नहीं, कि विकार के काल में भी आत्मा सदा काल अविकारी रहता है। यहाँ साहब बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक कह रहे आप। बस अब वो कहते बस यही से धर्म चालू होता है। इतनी बात समझ में आ गई, अब तुम्हें भेद ज्ञान करते रहो, बस धर्म चल रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं? ये भेद ज्ञान करते रहो, धर्म चालू है। कि नहीं साहब अनुभव में तो आ नहीं रहा। लोभी मत बनो, लालची मत बनो, तुम ईमानदारी से वेद ज्ञान करो, आत्मा की सच्ची रुचि रखो, तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो, अनुभूति जब आनी होगी आ जाएगी। ऐसा जब डूबता है तो अनुभूति आ ही गई है। क्या कहते हैं? एक समय का विकार है, वह हे है माने ये मैं नहीं हूँ। एक अर्थ उससे लड़ाई झगड़ा करो, उसका बुरा सोचो, उसको ये ऐसा नहीं। एक अर्थ है कि ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरे में नहीं है, इसका कर्ता धर्ता। देखो हे के 4 अर्थ लिया करो। जिनागम में जब कोई चीज़ हे कहें तो उसके 4 अर्थ, एक अकेला मत लिया करो। 4 कौन कौन से वज्रसेन जी? एकत्व नहीं करना, ममत्व नहीं करना, कर्तृत्व नहीं करना और भोक्तृत्व। कई लोग ऐसा बोलते हैं साहब ये बात तो सही है कि विकार मेरा नहीं है, लेकिन किया तो मैंने है ना। एक फिर गलती हो गई। ये बात तो पंडित जी आप सही कह रहे हैं कि विकार अपना भी नहीं है, किया भी हमने नहीं, लेकिन इसको भोगेंगे तो हम ही ना। अब ये चौथी गलती आई समझ, गलती समझ में आई? गलती आई समझ गई? तो भोगता बनता है। कहता साहब करता तो नहीं है लेकिन भोगता तो हम ही हैं। नहीं, अपन भोगता भी नहीं है, क्योंकि हम जिसके करता नहीं उसके भोगता कैसे हो गए? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि अनंत संसार का कारण है। एक ममत्व का दृष्टांत बताओ। ममत्व माने मेरा, वो तो है वैसे आपका बेटा है जो मेरा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? कि साहब एकत्व तो नहीं है माने हम एक तो नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई। इसका मैं भोगता भी नहीं हूँ, क्योंकि भैया इनकी ज़िंदगी अलग है, उनने अपना अलग मकान ले लिया, हमारा अलग है, सो भोक्ता की तो बात रही नहीं। अब क्या बचा? एकत्व भी गया, भोक्ता भी गया और कर्तृत्व। साहब इसके कर्ता, अब काहे के कर्ता भैया?
सब अपने अपने हो गए भैया, सो करता भी है। अब क्या बचता है? मेरा। अब ये मेरा कैसे हटाए? तीन तो हटा लिए, लेकिन ये चिपका रहता है तो मेरा ही। अब है चाहे शराबी ज्वारी कोई है तो मेरे, ये तो मेरे। अब क्या कि तुम्हारा बेटा हमने देखा था वहाँ सिगरेट भी भैया जो है सो हमने थोड़ी कुछ करा वो सिगरेट का करता मैं थोड़ा ही हूँ भाई। वो सिगरेट पी रहा तो मैं, तुम्हारा बेटा सिगरेट में, देखो पंडित साहब कौन किसका क्या करे, तो देखो अकर्ता आ गया है कि तुम ही हो वो। अरे साहब क्या बात करते हो, मैं तो पानी नहीं पीता, सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, हमारा कोई नहीं, अलग अलग है। ये भी बात ठीक हो गई कि तुम भोग रहे थे उस सिगरेट। अरे मैं क्या को भोग रहा था, वो पी रहा था तो वही भोग रहा होगा, हमारा क्या लेना था। तो फिर तुम्हारा संबंध क्या है कि मेरा है। अब ऐसा मेरापन, तो ऐसे वो चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि है, एकत, ममत, कर्तृत्व। अब आचार्य कहते हैं इन चार में से कोई सी भी बुद्धि होगी तो वो तीन साथ में अपने आप खड़ी हुई है, चाहे उसको तुम देखो और चाहे मत देखो। और एक मिथ्या बुद्धि, चार तो बहुत ही है ही खतरनाक, लेकिन एक भी होए तो वो निगोद ले जाने के लिए काफ़ी है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कैंसर सब पूरे ही में है, इतनी इतनी जगह में कैंसर है कि इतना ही काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। ऐसे ही मिथ्यात्व वैरी का अंश भी तुम्हें मार डालेगा भाई साहब। आया समझ में रमेश जी? तो हे पना जब कहें तो पूरी तरह हे पना करना, दया दान पूजा भक्ति है। तो कई लोग कहते पर तो बात तो सही है तो है, लेकिन करने तो चाहिए, तो वो हे पना नहीं हुआ। ये बात तो पंडित सही बात है, कर्म के उदय से होते, लेकिन है तो अपने, फिर वो हे पना नहीं हुआ। कि ठीक है साहब अपन ने नहीं करे, अपने भी नहीं है, लेकिन उनका फल तो अपने ही भोगेंगे ना, फिर भी हे पना नहीं हुआ। मैं कर्म के फल को भोगता हूँ, ये उतना ही बड़ा मिथ्यात्व है जितना बड़ा मैं देह की क्रिया करता हूँ। अरे थोड़ा और खतरनाक कहे, युगल बाबू जी तो ये कहते थे मैं पर को जानता हूँ, ये भी मिथ्या। समझ में आया कि नहीं? वो ऐसा क्यों कहते थे पता है? उसके पीछे अभिप्राय क्या था कि ये मैं पर का ज्ञाता हूँ, इसमें पर की महिमा आती है, स्वयं उड़ जाता है। समझ में आया? मैं पर का तो ज्ञाता तो हूँ, देखो भैया और तो कुछ नहीं, लेकिन ज्ञाता तो हूँ, जाना तो मैंने। तो आचार्य कहते कि ये जानने के नाम पर भी प्रीति कर लेता है, और ये जानने में भी कम बीमारी पैदा नहीं होती। अब तो ज़माने बदल गए, पहले लोग बसों में, पहले मैंने सीट देखी थी तो किसकी अब फिर ज़माना बदला तो रूमाल फेंक देते थे, देखो मेरा रूमाल रहा है। समझ में आया? तो ऐसे बाबूजी कहते ये पर द्रव्यों को जानता है इसलिए उनका स्वामी बनता है, क्योंकि ये तो बेचारे जड़ हैं, ये तो बेचारे जड़ हैं, ऐसा कह के उनको तो सोचता है तो बेकार है, और मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, तो उनका स्वामी बन जाता है। जैसे कोई सीधा साधा आदमी हो, बेचारा कुछ नहीं, वो तो उसका स्वामी बन जाता है। भाई साहब ये कुछ नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा इनके बारे में, भैया वो क्यों नहीं कहेगा, अरे वो सीधे आदमी। ऐसा ही श्री गुरु कहते बेचारा पुद्गल कुछ बोलता नहीं ना, तो भाई मेरा मेरा मेरा। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपन कहें मकान मेरा, और मकान वहाँ से तलवार निकाले दीवार में से, क्या निकाले? बोल किसका? अरे भाई साहब मेरा नहीं। लेकिन वो पुद्गल कुछ बोलता नहीं। हम कह रहे हैं भगवान है, तो स्थापना से भगवान है, इनके सामने हम चाहे जो व्यवहार क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो बोलते नहीं। अगर वे बोलते होते फिर तुम पूजा करने जाते तो तुम जा ही नहीं पाते। आए तो अब कुछ बोलते नहीं, तुम्हें जो मन में आया करो उनके साथ, जितने बार प्रक्षाल करना, उठाना, धरना, जो करना करते रहो, क्या कर।
कई मंदिरों में 3-3 दफ़े प्रक्षाल होता है, सब सुविधा बना दी। बोले एक जगह मैं मंदिर में गया भी तो बताया उनने कि हमारे यहाँ 3 दफ़े वो होता है प्रक्षाल। हमने कहा कितने बजे? बोले पहला प्रक्षाल 7 बजे, दूसरा 8:30 बजे, तीसरा 9:30 बजे। हमने कहा कि बोले जितने लोगों को जब सुविधा हो, कोई 8 बजे उठता है तो उसको 8:30 बजे रख रखा, कोई 9 बजे उठता है तो उसको 9:30। अब तुम्हारी सुविधा से भगवान तो बैठे बेचारे, तुम दोपहर में 1 बजे रख लो, कौन क्या कह रहा। आया समझ में कि नहीं? अरे भाई आचार्य भगवंत अपने को बताते हैं, तू ये पुद्गल का स्वामी इसलिए बनता है कि पुद्गल बेचारा कुछ कहता नहीं है, ये शरीर कुछ कहता नहीं है कि समझ में आया, इसलिए उसका स्वामी बनता है। तो पर द्रव्य का स्वामी जो बनता है वो पर द्रव्य भले ही कुछ ना कहे, उसकी सजा नरक निगोद है। विचार करना। सहजानंद